गुड इवनिंग। आज अपन देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स। अपना टॉपिक है ड्रग्स। ड्रग्स देखो, ड्रग्स का मतलब बायोलॉजी में ड्रग्स का मीन होता है कुछ मेडिसिन्स जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में निकाली जाती है। अगर कोई पर्सन उसका मिस यूज़ करता है, जैसे मान लो आपके अफीम है, ओपियम है, ठीक है, उससे बहुत सारे एल्केलॉइड आपके निकलते हैं जिनका यूज़ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए होता है। अगर कोई उसका मिस यूज़ करता है तो एज ए वो ड्रग्स की तरह वर्क करती है। तो डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स होती है, अपन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एडिक्शन कौन से होते हैं, ड्रग्स कौन कौन सी होती है, ये सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ एडिक्शन। टाइप्स ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। कोई अल्कोहल का हो सकता है, फर्स्ट है आपका ड्रग एडिक्शन। दूसरा है आपका टोबैको, और थर्ड है आपका अल्कोहल। अल्कोहलिक, ये सारे एडिक्शन हो सकते हैं। तो ड्रग्स का हो सकता है आपके, अल्कोहल का हो सकता है। कौन कौन से एडिक्शन होते हैं, ठीक है, वो सारे अपन आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ड्रग्स। ड्रग्स कौन सी होती है, उनके एडिक्शंस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, कौन सी ड्रग्स किसको इफेक्टेड करेगी, वो देखेंगे। तो सबसे पहले है ड्रग एडिक्शन। क्या हो गया आपका ड्रग एडिक्शन। अब देखो, जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग, ये है आपके 26 जून। ये आजकल क्या है, ऐसा ट्रेंड है कि जो डे वाले टॉपिक, जो डे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग ये हो जाएगा आपका 26 जून। हर ईयर आपका इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब ड्रग का जो एब्यूज़ है, देखो वैसे क्या होता है, ड्रग का यूज़ ये होता है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है, उससे जो एल्केलॉइड निकलते हैं उनका यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिनल पर्पज़। अगर उसका कोई पर्सन मिस यूज़ करता है, जैसे आपके अल्कोहल है, जितनी भी आपकी लिक्विड मेडिसिन आती है उसमें सब में अल्कोहल का यूज़ आता, अगर उसका कोई मिस यूज़ करता है तो वो क्या हो जाएगी आपके एज ए ड्रग। तो पहली ड्रग है आपके ओपियोइड्स। फर्स्ट ड्रग कौन सी है आपकी, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स, ठीक है। अब ये क्या होती है, डिप्रेसेंट ड्रग होती है। इट इज ए टाइप ऑफ डिप्रेसेंट ड्रग। डिप्रेसेंट ड्रग ये कौन सा टाइप है आपके, डिप्रेसेंट ड्रग का टाइप है। तो आपकी ओपियोइड्स क्या हो गई, आपकी डिप्रेसेंट ड्रग हो गई। अब ओपियम को किससे ऑब्टेन करते हैं, ओपियम किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट है आपका ओपियम, ओपियम प्लांट से ओपियोइड्स को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसका दूसरा नाम है पॉपी प्लांट। ओपियम का दूसरा नाम है पॉपी प्लांट। तो जो ओपियोइड्स है वो ओपियम प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, डिप्रेसेंट ड्रग होती है, इसको शॉर्ट में पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमेनिफेरम। पेपेवर तो हो गई इसका जीनस, और सोमनिफेरम क्या हो गई इसकी स्पीसीज। सोमनिफेरम क्या होगी आपकी स्पीसीज। तो पेपेवर सोमनिफेरम जो प्लांट है, जिसको शॉर्ट में ओपियम या पॉपी बोलते हैं, उससे आपके ओपियोइड्स क्या किए जाते हैं, आपके ऑब्टेन किए जाते हैं। और ओपियोइड्स में मेन कौन है आपका, मॉर्फिन।
ओपीएम में मेन कौन सा आपका मॉर्फिन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका C17H19NO3। C17H19NO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा इससे कोडीन भी इससे क्या करी जाती है आपकी प्रोड्यूस। अब देखो जो ओपियोइड्स हैं वो पेपर सोमेनिफेरम प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसमें आपके एक आ गया मॉर्फिन आ गया, कोडीन आ गया, ठीक है। ये एल्कलॉइड होते हैं जो आपके किससे निकालते हैं, इससे। जो हेरोइन पाउडर है कॉमनली इसको स्मेक या ब्राउन शुगर बोलते हैं। जो हेरोइन पाउडर है जिसको कॉमनली स्मेक या ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो भी डायरेक्टली क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को सिंपल लैंग्वेज में हेरोइन बोलेंगे या स्मेक बोलेंगे या ब्राउन शुगर बोलेंगे, ठीक है। ये मॉर्फिन होता है। इसके अलावा जो ओपियोइड्स होते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो ओपियोइड्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेंट्रल नर्व सिस्टम और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। जो ओपियोइड्स के जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ट्रैक है उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर कोई भी पर्सन इसका यूज़ करता है तो उसका सेंट्रल नर्व सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा उसके डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये था आपका ओपियोइड्स। डिप्रेशन ड्रग होती है, ओपियम प्लांट या पॉपी प्लांट से इसको निकालते हैं। ये इसका बॉटनिकल नेम है। मॉर्फिन का ये फॉर्मूला होता है, केमिकली फॉर्मूला होता है। और जो मॉर्फिन है इसके अलावा ओपियम से कोडीन, इस कोडीन भी क्या की जाती है आपके प्रोड्यूस करती है। जो हेरोइन पाउडर है उसको कॉमनली बोलते हैं स्मेक और ब्राउन शुगर। और ये भी केमिकली क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अब अपन क्या करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जो ओपियम होते हैं वो सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्टेड करते हैं। इसके अलावा जो मॉर्फिन होगी वो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको भी क्या करेगी, आपके इफेक्टेड करेगी सॉरी। इसके अलावा ओपियोइड का जो यूज़ करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और जो हार्ट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा वोमिटिंग होने लग जाएगी, नौसा होने लग जाएगा। ये सारे क्या है आपके इसके इसके यूज़ ज़्यादा यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट है। और मॉर्फिन क्या होती है, वैसे देखा जाए तो मॉर्फिन एज ए पेन किलर यूज़ की जाती है। और अगर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो एक तरह से ड्रग्स हो गई। अब अपन मॉर्फिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो अपन अगला देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। ये आता भी है आपके क्वेश्चन, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। ये देखो आप बुक में भी दे रखा है, इसी फॉर्म में दे रखा है। इसको इसी तरह से बनाना है आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे आप। ये मॉर्फिन का केमिकल फॉर्मूला है। ये मॉर्फिन का केमिकल फॉर्मूला है। इसको ड्रॉ करने का ये मैकेनिज्म होगा आपके। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन अटैच है आपकी। यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड है डबल बॉन्ड से। यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग बाइंड है। ये इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन है आपका। यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, फिर इस बॉन्ड से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है आपकी मॉर्फिन की। यहाँ से एन ग्रुप अटैच है, यहाँ से
CH3 है, तो यहाँ लिख सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। ये मॉर्फिन की केमिकल स्ट्रक्चर है। तो जो आपके ओपियोइड्स होते हैं वो थे ये, तो ओपियोइड ओपियम प्लांट से गेन करते हैं, इसमें मॉर्फिन मेन है। अगला देखते हैं अपन कैनाबिनॉइड्स। अगला कौन सा देखते हैं अपन? कैनाबिनॉइड्स। ये भी क्या होती है आपकी? डिप्रेशन ड्रग्स हैं। कैनाबिनॉइड्स भी क्या हो गया आपकी? डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है। अगला देखते हैं अपन कैनाबिनॉइड्स। ये भी डिप्रेसेंट ड्रग है। इसको भी किस में इंक्लूड करेंगे? डिप्रेसेंट ड्रग है ये भी। और इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? आपके ब्रेन में होते हैं। कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ होंगे? आपके ब्रेन वाले पोर्शन में कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर होंगे। अगला देखेंगे अपन कैनाबिनॉइड्स। तो जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके डिप्रेसेंट ड्रग में इंक्लूड होते हैं। कैनाबिनॉइड्स को किस में इंक्लूड किया अपन ने? डिप्रेसेंट ड्रग में। और इनके रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होंगे? रिसेप्टर्स होंगे ब्रेन में होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी डिप्रेसेंट ड्रग है। इनका यूज़ कब किया जाता है? कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है उस टाइम यूज़ किया जाता है। और ये भी इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होंगे? ब्रेन में होंगे। ठीक है। और इसके जो कॉमन इफेक्ट है वो क्या होंगे? अगर कोई यूज़ कर रहा है तो इंक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज ब्लड शुगर, ठीक है, इंक्रीज यूरिन। इसके अलावा जो आपकी विजुअल कैपेसिटी होती है, देखने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, यहाँ से प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं, इट ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प। एक प्लांट होता है हेम्प प्लांट से ऑब्टेन करते हैं इसको। इट ऑब्टेन बाय हेम्प प्लांट। ठीक है। और हेम्प का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है आपका? कैनाबिनस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा। फिर से देखो आप, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं उसके रिसेप्टर ब्रेन में होंगे। अगर इसका कोई यूज़ करता है तो ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन इंक्रीज हो जाएगा, विजुअल कैपेसिटी, देखने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। और इसको ऑब्टेन किया जाता है हेम्प प्लांट से, जिसका बॉटनिकल नेम है कैनाबिस सटाइवा, हेम्प प्लांट। ठीक है। अब जो ये कैनाबिनॉइड्स हैं वो 4 टाइप के कंपाउंड इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। जो आपके कैनाबिनॉइड्स है उससे 4 टाइप के कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो हेम्प का प्लांट है उसके कौन से पार्ट से क्या ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे इन्फ्लोरोसेंस से क्या बनेगा आपका, इसके अलावा जो आपका लीफ है उससे क्या ऑब्टेन होगा, वो चारों अपन देखते हैं। तो अपन देख रहे हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स किससे लेते हैं अपन? हेम्प प्लांट से। अब इससे 4 टाइप के कंपाउंड निकलते हैं। कौन से पार्ट से कौन सा कंपाउंड निकलता है वो अपन देखते हैं। देखो कैनाबिनॉइड्स हेम्प प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो जो भांग होती है, भांग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो भांग होती है, जो हेम्प प्लांट होता है उसकी लीफ से निकलते हैं। लीफ और फ्लावरिंग शूट। फ्लावरिंग जो शूट होता है उससे क्या ऑब्टेन होती है आपकी? भांग। तो जो हेम्प का प्लांट है उससे
भांग ऑब्टेन होती है तो भांग के जो हेम्प है उसकी लीफ से, और फ्लावरिंग जो शूट है उससे अपन क्या ले सकते हैं, अपन भांग ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसको जो भांग होते हैं, कई जो आपकी ट्राइब्स होती है, जो जनजाति होती है, उन पे कोई ट्रेडिशनल फॉर्म के रूप में, मतलब त्यौहार होता है तब आपके भांग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई आपके जैसे कई राजस्थान में देखा जाए तो जैसे होली वगैरह त्यौहार है, वहाँ पे भांग का यूज़ किया जाता है एज ए ईडेबल की तरह। इससे हल्का फुल्का आपका नशा होता है, ठीक है। फिर अगला है आपका गांजा। दूसरा क्या आपका गांजा, और इसका दूसरा नाम है मैरिजुआना। मैरिजुआना ये भी क्या होता है, आपके जो हेम्प का प्लांट है उससे ऑब्टेन होता है। और ये किससे मिलता है, आपका फीमेल इनफ्लोरोसेंस से। अनफर्टिलाइज लिखोगे भाई यहाँ पे, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरोसेंस, अनफर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरोसेंस। उससे क्या निकलेगा, आपका गांजा। और इसको सूंघते स्मोक की फॉर्म में यूज करते हैं। अगला है आपका चरस, और इसका दूसरा नाम होता है हसीस ऑयल। हसीस ही बोलते हैं, सॉरी, इसको हसीस। ये जो भांग का प्लांट है उससे जो रेजिन निकलता है, जो हेम्प प्लांट है, हेम्प प्लांट के रेजिन से एक लिक्विड सा निकलता है रेजिन। जो रेजिन होता है उससे ये ऑब्टेन होता है हसीस और चरस, ठीक है। ये इंटरनेशनल मार्केट में इनकी खूब सारी तस्करी होती है, आए दिन इनको पुलिस पकड़ती है, फिर भी ये क्या करते हैं, लोग यूज़ करते हैं। अगला, इसको भी पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगला है आपका हसीस ऑयल। हसीस ऑयल, इसका यूज़ भी, इसमें क्या होते हैं आपके लिक्विड एक्सट्रेंट होता है। इस प्लांट का जो लिक्विड एक्सट्रेंट होगा, लिक्विड एक्सट्रेंट, जो लिक्विड एक्सट्रेंट होगा वो इस प्लांट से निकलेगा, उसको बोलेंगे हसीस ऑयल। और इसका यूज़ भी क्या किया जाता है, आपके कुछ जो साइकोमेट्रिक एक्टिविटी होती है, किसी के जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब अपन देखते हैं कैनाबिनॉइड्स होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो कैनाबिनॉइड्स होता है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर फिर से देख लो। जो कैनाबिनॉइड है तो हेम्प प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। पहला प्रोडक्ट है भांग, जो लीफ और फ्लावरिंग शूट से ऑब्टेन की जाती है। गांजा या मैरिजुआना अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस से ऑब्टेन होती है। चरस और हसीस हेम्प प्लांट का जो रेजिन निकलता है उससे ऑब्टेन होती है। और हसीस ऑयल जो लिक्विड एक्सटेंट होता है उससे ऑब्टेन होती है। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका, कैनाबिनॉइड्स का। ये देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ये बेंजीन रिंग है आपकी, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है आपका। इसके अलावा यहाँ भी आपका OH ग्रुप अटैच है। ये इसकी बॉन्डिंग है और ये इसकी बॉन्डिंग है। तो ये कैनाबिनॉइड का केमिकल स्ट्रक्चर है।
जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका ऐसा होता है, और इसी से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस है, देख लीजिए आप। अगला देखते हैं अपन कोका एल्केलॉइड्स और कोकीन। अगला देखते हैं कोका एल्केलॉइड्स। अगला देखेंगे अपन कोका एल्केलॉइड्स या कोकीन। कोका एल्केलॉइड्स बोल दो या फिर क्या बोल सकते हो, कोकीन। कोकीन, अब देखो इसको समझो। जो कोका एल्केलॉइड या कोकीन होती है ये स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट किसको करेंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को क्या करेंगे आपके, ये स्टिमुलेट करेंगे। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, जो कोका एल्केलॉइड होंगे, कोकीन होंगे, वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करेंगे किसको, सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसमें कौन आता है आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कौन इंक्लूड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेंगे, मतलब इसके फंक्शन को डिसबैलेंस करेंगे। इसके अलावा आपके ब्रेन में होता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनको डिप्रेस करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वो सब्सटेंस है जो आपके नर्व सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उसको बैलेंस रखता है। कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ स्प्रेड करनी है, उसके अपोजिट क्या रिएक्शन करनी है, वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। सब्सटेंस होता है आपका डोपामीन। ठीक है, ये डोपामीन को क्या करता है आपका, इनहिबिट करता है। अगर किसी पर्सन के डोपामीन इनहिबिट है तो उसकी जो नर्व सिस्टम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिप्रेस हो जाएगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, और उसके बॉडी का जो भी फंक्शनिंग है, क्योंकि अपनी बॉडी का मेन पार्ट क्या होता है आपका ब्रेन, और ब्रेन में क्या होता है आपका नर्व सिस्टम। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो डोपामीन है, उसको इनहिबिट करेगा कौन, कोका या कोकीन या एल्केलॉइड्स। ठीक है, और इसका यूज करने से क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा आपका, और डाईयूरेटिक कंडीशन हो जाएगी, यूरिन कैसा हो जाएगा आपके, बार बार यूरिन आएगा। इसके अलावा जो कोकीन होती है उसको इनहेल करते हैं, मतलब उसको सूंघते हैं, ये आपके मूवी वगैरह में दिखाते हैं, इसको इनहेल करते हैं। और इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से कोकीन ऑब्टेन किया जाता है। कोकीन किससे ऑब्टेन होगा, इरिथ्रोजाइलम, इरिथ्रोजाइलम कोका, ये प्लांट होता है, इससे कोकीन आपकी ऑब्टेन की जाती है। और ये प्लांट मेनली आपका अमेरिका में मिलता है। मेनली कहाँ मिलता है, अमेरिकन ओरिजिन का है। ठीक है, इसके अलावा यूफोर्बिएसी जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। और जो कोकीन का एडिक्शन होता है उस पर्सन को ऐसे लगता है जैसे इसको लेते हैं मेरे में एनर्जी इंक्रीज हो गई, एनर्जी पावरफुल वो अपने आप को फील करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कैफीन है, जो चाय और कॉफ़ी में प्रेजेंट होती है, वो भी एक तरह से क्या आपके ड्रग है। तो जो चाय कॉफ़ी है उसका ज़्यादा यूज़ करना भी एक तरह से आपका क्या हो जाता है, एडिक्शन। जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिप्रेस हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो कॉफ़ी है, चाय है, ये सारे भी क्या आपके एक तरह से आपके ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो धतूरा होता है, धतूरा कई लोग होते हैं जो इनको कोकीन वगैरह ड्रग्स नहीं मिल पाती तो वो धतूरे का यूज़ भी करते हैं। तो धतूरा आपके कचरे में खूब सारा उगा रहता है। इसके अलावा इसका जो फ्रूट होता है उसमें बहुत सारे एल्केलॉइड होते हैं, उनको भी क्या करते हैं लोग एडिक्शन के यूज़ में, सॉरी एज ए एडिक्शन यूज़ करते हैं। धतूरा सबने देखा ही होगा। इसके अलावा होते हैं आपके एट्रोपा बेलाडोना, एक प्लांट होता है, इसका भी यूज़ किया जाता है। इससे एट्रोपिन एक ड्रग निकालते हैं जो डिप्रेशन में वर्क करती है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी पेन किलर मेडिसिन्स होती है जो आपके मिस यूज़ करके लोग एज ए उनको ड्रग्स यूज़ करते हैं।
इसके अलावा आपके जो कप सिरप होती है जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज होता है, वो भी एक तरह से क्या आपके ड्रग्स हैं। कोरोना पीरियड में एक ड्रग थी, सॉरी एक आपके कप सिरप थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, साइक्लोमायाबीन कुछ ऐसे करके था। तो उस टाइम अल्कोहल बिल्कुल मिल रहा नहीं था, आपके अल्कोहल बनता, तो लोग क्या करते थे उसको भी एज ए आपके अल्कोहल की तरह यूज़ कर रहे थे। तो बहुत सारी मेडिसिन से होती है, जैसे बारबायूट्रेट्स है, टोबैको इसके अलावा एट्रोमाइजिन है, इरिथ्रोजाइलिन है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनका अगर मिस यूज़ करते हो पेन किलर का, तो वो भी एक तरह से आपके क्या ड्रग्स का यूज़ कर एज ए ड्रग्स होती है। अगला अपन जो एडिक्शन देखेंगे वो देखेंगे टोबैको एडिक्शन। तो आपको सबको पता है टोबैको किससे मिलती है, आपके टोबैको प्लांट से। इसकी जो ड्राइड लीफ होती है उनका यूज़ किया जाता है। जो टोबैको है उसमें कम से कम 400 टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका मेन जो कंपाउंड है वो क्या है, निकोटीन है। इसका बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम, किसका, टोबैको। तो टोबैको कई तरह से यूज़ करते हैं आप, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा, इन सब में टोबैको का यूज़ किया जाता है। और टोबैको का यूज़ करने से जिस मेथड से आप यूज़ कर रहे हो, जैसे बीड़ी सिगरेट, तो आपके लंग्स कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है। इसके अलावा आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो जो निकोटीन है वो किससे ऑब्टेन होती है, आपके टोबैको प्लांट से, ठीक है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। जो टोबैको होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। और इसकी जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग की कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में 4% आपकी क्या है, आपकी ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपका बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के आप 4 मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, आपके इससे बाइंड हो सकते हैं। इसके अलावा टोबैको से क्या होते हैं, आपके कैंसर हो सकते हैं, कई टाइप के कैंसर होते हैं, वो अपन कैंसर में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है आपके। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स है उनका मेन साइड इफेक्ट है आपका बॉडी। इसके अलावा जो आप फाइनेंशियली है, आपकी सोशल लाइफ है, वो सारी क्या हो सकती है, आपकी इफेक्टेड हो सकती है। तो ये मेन ड्रग्स थी। इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच प्लांट हेरोइन और स्मैक इज ऑब्टेन, फ्रॉम विच प्लांट हेरोइन और स्मैक इज ऑब्टेन। तो इसका नाम आ जाएगा पेपेवर सोमेनिफेरम या पॉपी प्लांट, ठीक है। इसके अलावा है कोकीन का जो है सोर्स क्या है, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट, ये लिखा हुआ इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से कोकीन कॉर्क क्या की जाती है, आपकी ऑब्टेन की जाती है। इसके अलावा जो कैनाबिनोइड्स है उसके कौन कौन से पार्ट आपके यूज आ सकते हैं, तो लीफ आ सकता है आपका, स्टेम आ सकता है, इनफ्लोरोसेंस आ सकती है, और बात करें तो फूल प्लांट यूज आ जाता है आपका। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स वगैरह। ड्रग्स के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में साइड इफ़ेक्ट होंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा आपके बीपी है और स्टमक प्रॉब्लम है, मतलब सारी बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो ये थे आपके ड्रग्स। अब एक टॉपिक बचा आपका कैंसर, इसके अलावा इस चैप्टर में बचा एक टॉपिक आपके अल्कोहल एडिक्शन। थैंक यू।